नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की अम, क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस आपको लेकर, ठीक है? तो करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, आइए देखते हैं। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो जनरल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव देयर। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो शब्द जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है वही लें एंड बाकी रहने दें। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो इसी टॉपिक के ऊपर और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है? लेट्स सी, शॉर्ट एंड क्विक हम लोग करेंगे आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट थॉट्स आपको लेकर। आइए देखते हैं। ओके, सो पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। हम्म आपके पार्टनर इमोशनली ओपन हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? हो सकता है पहले ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं थे, सेंसिटिव नहीं थे, आपकी बातों से इनको बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होता था, बहुत केयर नहीं होता था, ठीक है? आपके होने ना होने से बहुत ज़्यादा इनको उतना तवज्जो, उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब ये पार्टनर इमोशनली ओपन अप हो रहे हो आपको लेकर। इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपको लेके फ़ील कर रहे हैं, आपको लेके थिंकिंग है, ठीक है? वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये पार्टनर अब आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हो या आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो या आपको कुछ सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ें देना चाहते हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, स्पेशली विद किंग ऑफ कप्स एंड रिवर्स थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन इमोशनली आपको लेकर ओपन अप हो रहे हैं। ये पर्सन आपको इमोशनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, अपने दिल के जज़्बात हो सकता है आपके साथ खोलना चाहते हो। ये मुझे क्रश सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है और सम ऑफ यू में भी ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं या आप इनके क्रश हो सकते हो, ठीक है? कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, काफ़ी लंबे टाइम से आपस में बातचीत नहीं है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, ठीक है? एंड अब ये पर्सन आपको लेकर अनब्लॉक करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आपके प्रति अनब्लॉक करना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू में भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको रिमेंबर करते हो, आपकी याद में हो, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हो, स्पेशली इवनिंग टाइम या फिर नाइट टाइम ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हो। इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं ये पर्सन आपको लेकर, लेकिन अभी ये पर्सन इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, इमोशंस के बहाव में नहीं है, ठीक है? इस तरीके से है, ये आपको लेके इमोशनल तो है, ये आपको लेके सेंसिटिव भी हैं, लेकिन ओवर इमोशनल नहीं है चीज़ों को लेकर। ये पर्सन हो सकते हैं कि इन्होंने कभी अपनी लाइफ के अंदर बैक स्टेपिंग देखी है या झूठ देखा है, फ़रेब देखा है एंड इसकी वजह से ये पर्सन पहले आप पे रिलाय नहीं कर पाए, आप पे भरोसा नहीं कर पाए, ठीक है? एंड ये पर्सन काफ़ी हद तक अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रहे, ये सोचते रहे, ठीक है? आपने जब भी इनको डिसीज़न लेने के लिए कहा, इन पर्सन ने आपकी तरफ डिसीज़न नहीं लिया, या अगर इन जर्नल सेंस में बोलूँ तो ये पर्सन लिटरली मतलब कोई डिसीजन ही नहीं ले पाया अपनी लाइफ में, ठीक है? लेकिन अब ये पर्सन इमोशनली आपको चीज़ें कन्फेस करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, ठीक है? एंड ये पर्सन अपने इमोशंस को मास्टर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने इमोशंस को। ये अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है? इट्स लाइक ये पर्सन शायद करेक्ट वर्ड्स में आपको कभी वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाए एंड ड्यू टू सम इमोशनल ब्लॉकेजेस या ट्रस्ट इश्यूज़ या पुराना कोई ग्रीफ या पुराना कोई सैडनेस की वजह से ये पर्सन आपको कभी भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, प्रॉपरली आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाए एंड ये पर्सन काफ़ी हद तक इस समय भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये यही सोच रहे हैं कि कैसे आपके सामने इनको कभी वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लाइक आप पहले से ही इनको समझते थे, इनके इमोशंस को समझते थे, द वे दे आर, द वे दे फ़ील थिंग्स, ठीक है? तो हो सकता है आप दोनों की फीलिंग्स या आप दोनों की लव लैंग्वेज बहुत एक जैसी हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हो एंड इस वजह से ये पर्सन आपको इसकी वजह से पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके सामने वर्ड्स यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है? एंड आपको भी हो सकता है कि शायद बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइक अगर आप गुस्सा हो तो इनको एहसास हो जाता था,
या आप अगर नाराज़ हैं तो इनको पता चल जाता था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मे बी हो सकता है आप दोनों एक जैसा ही फ़ील करते हो, एक जैसा ही रिप्रेज़ेंट करते हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लव लैंग्वेज। हर किसी की लव लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों की लव लैंग्वेज बहुत सिमिलर थी, बहुत सेम सी थी। आप दोनों की थिंकिंग बहुत सिमिलर थी, बहुत सेम थी, आप दोनों की प्रायोरिटीज़ बहुत सिमिलर थी, बहुत सेम थी, जिसकी वजह से ये पर्सन को आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई, एंड इनको आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई, आपको इनको समझने में दिक्कत नहीं हुई। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में जितने भी लोग आए, इनको हर एक से ये ना कहीं कंप्लेंट रहती थी, या हर कोई इनको कंप्लेन करता था कि ये क्या चाहते हैं लोग नहीं समझ पाते, या ये इमोशनल किस चीज़ को लेकर हैं, नहीं है, इमोशनलेस हैं, क्या चीज़ें हैं। कोई इनको बहुत इसी से ईज़िली समझ नहीं पाता था, ठीक है। एंड हो सकता है कि इनको कई बार ये कमेंट सुनने को मिला हो कि ये इमोशनलेस है, सेंसिटिव नहीं है, इनके मन में कोई भावनाएँ नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और वो चीज़, वो कोर रूट आप देख पाए, वो कोर रूट आप पकड़ पाए, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये पर्सन इस वजह से भी आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया हो, लेकिन ये पर्सन काफ़ी हद तक अभी भी आपको लेकर इमोशनल है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप दिक्कत में हो, परेशानी में हो, तो शायद ये उनमें से होंगे जो सबसे पहले आकर आपको हेल्प करेंगे, सबसे पहले आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इस तरीके की पर्सनालिटी, इस तरीके की फीलिंग्स है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर काफ़ी हद तक हो सकता है कि ये पर्सन ने ड्यू टू सम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, या ड्यू टू सम काइंड ऑफ लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या पुराना जो भी इनका पेन है, ट्रॉमा है, उसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ नहीं दे पाए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है पर्सन देना नहीं चाहते थे, ये पर्सन एक्चुअल में हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, एंड काफ़ी हद तक इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते थे, इस कनेक्शन में आगे देना चाहते थे, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा दे नहीं पाए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाए, जिसकी वजह से इन पर्सन को बहुत ज़्यादा दुःख है, तकलीफ़ है इस बात को लेके, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत जल्दबाज़ी में या तो इस कनेक्शन में आए, या इन्होंने इस कनेक्शन से निकलने की बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करी, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं इन्होंने थोड़ी जल्दबाज़ी की वजह से, या थोड़ा इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से, इम्पल्सिव एटीट्यूड की वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं इस कनेक्शन को प्रॉस्पर नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत लाइक आप इनसे कमिटमेंट के लिए कहते थे, ठीक है, या कह रहे थे, ठीक है, एंड ये पर्सन नहीं दे पाए, या उसके लिए आगे नहीं स्टैंड ले पाए, आगे नहीं वर्क कर पाए। इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन ब्रेक हुआ हो, या आप दोनों के बीच के कनेक्शन में प्रॉब्लम अराइज़ हुई हो, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड। आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक जो है वो यहाँ पर वो नहीं आगे बढ़ना चाहते थे, या नहीं आगे बढ़ पाए। तो काफ़ी हद तक मुझे ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ज़्यादा लग रही हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंड ये पर्सन अभी भी आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, रेदर देन इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं करा, आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, एंड ये दोबारा से आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन वो करेक्ट वर्ड्स नहीं समझ पा रहे, या किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करें, या किस तरीके से आपसे दोबारा कन्वर्सेशन हो सके, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी हद तक ये पर्सन अब करेक्ट वर्ड्स सर्च कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। अगर ऑलरेडी आपके साथ इस वक़्त भी ये कनेक्शन में है, तो भी ये पर्सन अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छा भी कन्वे नहीं कर पा रही इस समय के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है इन पर्सन के लिए। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर है, देयर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स, ओके।
जो चांसेस हैं वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी के हैं एंड कैंसेरियंस के ज़्यादा हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।